हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ ये बिल्कुल टू द पॉइंट है और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे टॉपिक्स इसमें हैं जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ्स रूल्स और कुछ डेरिवेशंस है, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो सारे के सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों देखते रहो और पूरा का पूरा नोट कर लो ताकि आपका ये 2024 का फिजिक्स का पेपर सीबीएसई हो या ऐसी हो, दोनों में टॉप करो। वॉच इट आउट। तो सबसे पहले जो बातें होती हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही नहीं है, बेसिक्स में कुछ गड़बड़ी है, तो आप मेरा बेसिक वाला वीडियो देख सकते हो जो हम लोगों ने डिराइव किया था, बिल्कुल पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी। उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए, तो आपको ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है। शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, ये SI लिखा हुआ है यानी सिलिकॉन विथ टेम्परेचर इन ग्राफ। डेली 2014 में आ चुका है लेकिन ये आज भी बहुत अच्छा रिलेवेंट है, ये आज भी आ सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों रेजिस्टिविटी की बात हो रही है और टेम्परेचर की बात हो रही है और यहाँ सिलिकॉन है और सिलिकॉन होता है सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन क्या होता है? सेमी कंडक्टर। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि टेम्परेचर को जब रेज करते हैं तो रेजिस्टिविटी फॉल होता है सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है रेजिस्टिविटी और ये है टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल ऐसा बनता है। ये कर्व, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी कम होगा सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे MCQ में दिए जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन है, डेली 2010 में आया था लेकिन अभी भी इसमें बच्चों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि कैसे करें। A wire of resistance 8 ohm is bent in the form of a circle। 8 ohm का पूरा रेजिस्टेंस है, सर्कल बनाया गया है। What is the effective resistance between the ends of diameter AB? देखो बच्चों, जब भी हम लोग रेजिस्टेंस की बातें करते हैं और इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर की बातें करते हैं तो ये एक आइडेंटिकल फिगर है। आइडेंटिकल फिगर का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिकल फिगर में क्या होता है, हम लोग A और B के लिए काम कर रहे हैं, टोटल 8 ओम है, तो इधर आपको मिल जाएगा 4 ओम और इधर भी आपको मिल जाएगा 4 ओम। 50-50 आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल आइडेंटिकली। अब यहाँ पे आपको विजुलाइज हो जाएगा ये जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है। तब कौन सी बड़ी बात है A और B के लिए रेजिस्टेंस निकालना, राइट। हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। हो गया ना, R की वैल्यू आ गई कितना, 2/4 यानी कि 2 ओम, ठीक है ना। अरे भाई बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इतना इजी थोड़े ना आएगा। भाई आ चुका है, आगे भी आ सकता है और बच्चे गलती भी बच्चों से होती है, ठीक है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमारे को बेसिक से स्टिक होके रहना है और सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहाँ पे बोला गया है वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले वायर की लेंथ L थी, बाद में 12 हो गया। इट इज देन कट, ये L है और ये 12 हो गया। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया यानी कि L और L में काट दिया गया पहले वाले की तरह, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो गया होगा। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इसको पैरेलल में आप लगा दोगे, इन दोनों को पैरेलल में ऐसे लगा दिया गया। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है ना। L वाले वायर को 12 बना दिया गया, ठीक है, और 3 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया।
टोटल रेजिस्टेंस, ये इनिशियल केस है 15 ओम, आर इज इक्वल टू मैं लिखूंगा रो एल बाई ए, ठीक है ना। लेंथ ट्वाइस हो गया, तो रेजिस्टेंस फाइनल, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इनिशियल, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। नहीं पढ़ा था तो अभी भी लिख लो। अगर लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो n स्क्वायर आर मिलता है रेजिस्टेंस फाइनली, तो n की जगह 2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60 ओम। यानी कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइनल वाला मिला वो कितना मिल गया, 60 ओम। ये हो गया 60 ओम। इसको आधा आधा काट देंगे तो 30 में डिवाइड कर दो, 30 ओम 30 ओम, राइट। ये 30 ओम, ये भी 30 ओम। इस 30 ओम को हम लोग पैरेलल में हम लोगों ने लगा दिया विद द बैटरी, ठीक है ना। 30 ओम को हम लोगों ने पैरेलल में लगा दिया। अब बोला गया फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो 30 ओम पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30। बिल्कुल प्रोसेस को ही तो फॉलो करना है ना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये हो जाएगा 2/30, तो R की वैल्यू हो जाएगी 15 ओम। टोटल R 15 ओम, बैटरी है 3 वोल्ट वाला। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ओम्स लॉ लगा लो ना भाई, ओम्स लॉ तो इजी होता है सबसे, तो V इज इक्वल टू IR लगा लो। V 3 है, I है, R 15 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3/15 यानी कि 1/5 एम्पियर। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये आपका करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हो गया 1/5 एम्पियर। इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये आपके पास MCQ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो MCQ में भी बच्चों को दिक्कत होती है आजकल सॉल्व करने में। पहले क्या था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे लैंग्वेज वाले, उसमें आप कुछ लिख दो, कुछ फॉर्मूले लिख दो, ग्राफ है तो ड्रॉ कर दो, तो मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब वो मामला नहीं है, अब तो आपको टिक लगानी है, आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, आपको मालूम है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस A, B, C, D. Correct graph showing the variation of the resistance R of a cylindrical metal wire as a function of radius, keeping its length and temperature constant. है ना। तो रेजिस्टेंस और रेडियस, तो सीधा सीधी सा फॉर्मूला हमारे पास है, R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, है ना। और हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस और लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है, राइट, इनवर्सली रिलेटेड है, तो आपको स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलने वाला क्योंकि स्क्वायर का फंक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलने वाला। और इनवर्सली तो ये है नहीं, इनवर्सली सिर्फ ये है। आर की वैल्यू बढ़ेगी, कैपिटल आर की वैल्यू डाउन होगी, तो सीधी सी बात है, दिस इज द आंसर, है ना। इजी इजी, तो ऐसे MCQs आपको मिल सकते हैं दोबारा। ये है एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, derive an expression for drift velocity of electron in a conductor, hence deduce Ohm's law। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, राइट, डेरिवेशंस, कि भाई इसको डिराइव कैसे किया जाए, ओम्स लॉ कैसे किया जाए, तो अभी इसको भी कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पहले बात कर लेते हैं। उसके लिए पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, राइट। डायग्राम में हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, एक वायर ऐसे ड्रॉ किया था, इस वायर को हम लोगों ने ऐसे बैटरी में जोड़ा था, दिस इज द बैटरी, और वोल्टेज भी, तो ये पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर है, नेगेटिव एंड ऑफ द वायर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो सबसे पहली बात ये है, कुछ टर्म्स आप डिफाइन कर लो, जैसे n यहाँ पर है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में सारे टर्म्स आपको ना डिफाइन करके लिख देने चाहिए शॉर्ट में। ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि हमारे पास जो टोटल करंट होगा क्या होगा, Q/T होगा, Q/T होगा, और जो चार्ज होता है वो क्या लिखते हैं, N इंटू ई लिखते हैं। चार्ज, टोटल चार्ज N इंटू ई, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि N इंटू वॉल्यूम करेंगे ना तो हमारे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि N क्या रिप्रेजेंट करता है,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के लिए n है, तो v वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, n इंटू वी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी भी वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू लेंथ l, यही तो वॉल्यूम होता है। आप यहाँ लिख दोगे वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ, और कैपिटल एन को रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस कर दो, NaL V अपॉन T, ठीक है, नाल Na नाल E बाई T। अब देखो होता क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बना है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करेगा, ये तो होता है ना, कोई भी नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो लेंथ l ऑफ द वायर होगा। सो लेंथ l इज द डिस्टेंस, l t हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, I इज इक्वल टू NeAVD। ये भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है बहुत बार, ठीक है, पेपर में मिल गया, दोबारा कर लिया। एंड हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ। अब यहां से आप ओम्स लॉ के बढ़ सकते हो, ठीक है ना, तो ओम्स लॉ भी डिराइव कर लेते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई L लिखेंगे। V is the total voltage across the wire and L is the length of the wire। V by L लिख लिया हम लोगों ने, इसको यहीं छोड़ दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन सी फोर्स होगी, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी E इंटू ई, यही तो होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, सो ये हो गया ई, यहां से ऐसे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन की जगह मैं Vd बाई टी भी लिख सकता हूं, Vd अपॉन टी, ठीक है ना, ए की जगह लिख लिया Vd बाई टी, m नीचे आ गया, ये आ गया m। Vd यहां से ले लेंगे हम लोग, तो Vd मुझे यहां से क्या मिलेगा, I अपॉन NeA। Vd क्या मिलेगा, I अपॉन NeA मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं लिख लूंगा, Vd को मैं रिप्लेस करने वाला हूं I अपॉन NeA, T तो T रहेगा और ये हो गया E बाई M। अब E की जगह मैं V बाई L भी तो लिख सकता हूं ना, ये वाला 1, इक्वेशन 1 से E की जगह V बाई L डाल दें, चलो डाल देते हैं। E की जगह मैं डाल दिया V बाई L, दिस वन, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू आई LM अपॉन N E स्क्वायर AP, ठीक है, ये मिल गया आपको। तो ऑब्वियस सी बात है LM अपॉन दिस, ये सारे कांस्टेंट फैक्टर है ना, वायर की जो लेंथ है कांस्टेंट है, मास जो है इलेक्ट्रॉन की टोटल वो कांस्टेंट है, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं, कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसी कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं। तो आपको मिल गया I इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज इक्वल टू दिस थिंग। आप कोने में कहीं लिख लो, वेयर R इज इक्वल टू ml अपॉन n E स्क्वायर AT, ठीक है। ये तो ये आपको हेंस ओम्स लॉ इज प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, इसको फटाफट लिख लो, फिर सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो हो सकता है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, तो कर लो, अगर पहले की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो अभी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कितने बार आ चुका है 2017 में, सेट 1 सेट 2 सेट 3 हर एक सेट में आ चुका है, ये आगे भी आ सकता है। आगे के पोर्शन भी करते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि डेरिवेशन से नो कॉम्प्रोमाइज, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए किसी भी चैप्टर का डेरिवेशन हो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है लिख के अच्छे से। दूसरा पार्ट में बोला गया वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम इट्स
एंड टू द अदर एंड, मतलब मोटा वायर है या कहीं पतला वायर है, मीन्स एरिया इज वेरिएबल कह रहे हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, है ना, V वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन द वायर, ABCD 4 क्वांटिटीज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ठीक है ना, 4 क्वांटिटीज आपको दिए गए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहली बात कि एरिया की बात हो रही है, तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो रिलेटेड है, हमें पता चल गया एरिया बड़ा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ये होता है I अपॉन एरिया। तो करंट डेंसिटी और एरिया अगेन इनवर्सली रिलेटेड, तो कांस्टेंट फैक्टर तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, देखो करंट को ना एरिया से कोई मतलब नहीं होता, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा, करंट को रेजिस्टेंस से मतलब होता है, एरिया से नहीं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि करंट जो फ्लो करेगा वो कांस्टेंट होगा, तो करंट विल बी ए कांस्टेंट फैक्टर। कैसा फैक्टर होगा, करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको वायर के एरिया से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, राइट, तो ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, ये भी वैरी करेगा, करंट वोंट वैरी, ठीक है ना। आगे आप देखो, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट, और ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, I1 इधर, I2 इधर, I1 I2 इधर, तो किरचॉफ्स रूल लगा लो। किरचॉफ्स रूल तो आप लगाने आपको आता ही है, तो आप एक लूप चूज कर लो एंड ट्राई टू फाइंड द करंट। चलो अगर आप लूप ले लेते हो, सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ लूप, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यस। तो यहाँ पे लूप आप ले लो ABCD, ये लूप आप ले लो, लूप ABCD, लूप ABCD ले लो। तो ऐसे आप जाओगे तो पॉजिटिव 80 वोल्ट लिखोगे, हमें मालूम है साइन कन्वेंशन, अगर आपको डिटेल में किरचॉफ्स रूल पढ़ना है तो मैं उसका भी वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। तो जैसे आप इधर से जाओगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से एग्जिट करोगे तो आप लिखोगे 80 वोल्ट, और हम करंट के अलॉन्ग जाते हैं, करंट के अलॉन्ग जाते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस करंट इंटू आई आर, माइनस आई आर, दैट मीन्स माइनस 20 इंटू I2, ठीक है। फिर ऐसे आ रहे हैं, सो ऐसे आने का मतलब हो गया अपोजिट टू दिस रेजिस्टेंस, तो लिखेंगे प्लस 40 इंटू I1, वापस वहीं आ गए, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक ना। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 माइनस I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0, है ना। 20 से डिवाइड करेंगे ये आएगा ना, 4 से 1 से और 2 से, ठीक है। दूसरा लूप ले लेते हैं DCFE, लूप DCFE लूप ले लें। ऐसे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 40I1, ठीक है। फिर वापिस आएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, फिर इधर आएंगे तो प्लस 40, वापिस लूप क्लोज, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप 10 से डिवाइड कर दो तो आपके 0 10 0 खत्म, माइनस 4I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा I2 माइनस 3I1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। I2 इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करने से क्या होगा, प्लस I2 माइनस I2 तो गया, और इसको आप ऐड कर रहे हो तो 2I1, ये माइनस I1 बचेगा आपके पास, तो प्लस 8 बचेगा इज इक्वल टू 0, सो I1 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। I1 यानी कि 40 ओम वाला करंट आपको मिल गया 8 एम्पियर। इस 8 एम्पियर को आप यहाँ डाल दो, तो आप क्या लिखोगे, 4 माइनस I2 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0, सो I2 आपको मिल जाएगा 20 एम्पियर, ठीक है ना। I2 is coming out to be 20 एम्पियर, तो 20 ओम वाला भी करंट आपको मिल गया, है ना, इजी। चलो तो हमें कोई भी क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल का छोड़ना नहीं बच्चों, ये तो श्योरली आएगा, 100% आएगा। दो चीजें तो आप
मान के चलो कि 100% आने वाला है। एक तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या एमसीक्यू कुछ ना कुछ जरूर आने वाला है, डेरिवेशन भी आ सकता है। और दूसरा है किर्चॉफ्स रूल, पक्का डेफिनेटली 500% क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला हम लोगों ने किया था, सीखा था, वो ये है यहाँ पर। फिगर shows a plot of terminal voltage V versus the current I of a given cell. Calculate from the graph 1 EMF of the cell, internal resistance of the cell. दो चीज आपसे मांगी गई है। एक तो बोला गया है EMF of the cell, तो हम लोग देख के बता सकते हैं, देख के यहाँ बता सकते हैं कि ये पॉइंट जहाँ पर होता है वो EMF होता है। क्यों? हम लोगों ने ग्राफ सीखा तो था, ये जो इक्वेशन है V is equal to E minus IR, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसा था? दिस इज V, this is I, this is current, this is the line and this is the EMF. This point is the EMF. और इस लाइन का जो स्लोप होगा ना वो आपको देगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस ग्राफ का स्लोप हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसका भी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, आप चाहो तो और डिटेल में कर सकते हो। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? बायो वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी स्लोप निकालने में, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों को मालूम है स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए आपको। क्या चाहिए? 2 पॉइंट। तो आप 2 पॉइंट तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ ध्यान से देख लो, एक पॉइंट यहाँ गिवन है 4,1, सॉरी 1,4। आप यहाँ पे पॉइंट लिख लोगे, ये जो पॉइंट होगा 1,4 होगा, ठीक है। और यहाँ पॉइंट क्या होगा? 2,0 होगा, और यहाँ का पॉइंट क्या होगा? 0,6 होगा। तो क्या 3 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो। यू नीड ओनली 2 पॉइंट। चलो मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यही तो निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट का चेंज 4 - 0, 4 - 0 अपॉन डेल्टा x 1 - 2, ये हो जाएगा -4, ठीक है। अब निगेटिव रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 4 ओम, ठीक है बच्चों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन मेरी एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप फुल लेंथ पेपर डेली करो, कम से कम एक, मिनिमम एक। 2 करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक सुबह कर लो 10 to 12, एक रात में कर लो 10 to 12। बाकी का टाइम आप जम के रिवाइज करो अपने वीक पॉइंट्स पे, और जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं अच्छे से रिवीजन करोगे, 95% प्लस तो आपको आनी है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रखेंगे EMI AC के लिए, उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम लोग डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर कर लेंगे, ऑप्टिक्स कर लेंगे, मैग्नेटिज्म कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।